नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे आरएस परीक्षा की तैयारी किस तरह से शुरू करें। दोस्तों, अगर आप आरएस परीक्षा को देने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप इससे पहले इस बात पे गंभीरतापूर्वक आप मनन करें, सोचें कि आप आरएस परीक्षा क्यों देने जा रहे हैं। इस सवाल का जब तक आप अपने आप में उत्तर नहीं ढूंढेंगे तब तक आप अपने आप को इस परीक्षा की तैयारी में सहज महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है जो अपने आप में एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जिसमें आप अपनी मर्जी से घुस तो सकते हैं, लेकिन आप तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सके। क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसके अलग अलग स्तर हैं और अधिक समय साध्य है, जिसमें प्रीलिम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और इसके बीच में कई बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होते हैं, रिज़ल्ट कैंसिल होते हैं, इंटरव्यू की डेट्स चेंज हो जाती हैं। तो ये सब इस एग्ज़ाम का एक हिस्सा है। ये सब कह के मैं आपको कोई हतोत्साहित नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे और इन चीज़ों के बारे में अगर आप पहले से सोच चुके होंगे तो आपके लिए राह आसान हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगी। तो क्या चीज़ें हैं जो एक आरएस बनने के लिए, आरएस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप ये परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। ये विश्वास आपको अपने अंदर होना चाहिए, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ये होना चाहिए कि आप इस परीक्षा को देने जा रहे हैं और आप इसको किसी भी हाल में आप जो है इसको उत्तीर्ण करेंगे, चाहे इसके लिए कितना कठिन परिश्रम आपको क्यों ना करना पड़े। तो आत्मविश्वास ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है धैर्य। ये परीक्षा जितनी आपकी मेहनत मांगती है उससे कहीं ज़्यादा आपका धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि लंबे समय तक चलती है। अलग अलग जो स्टेप हैं, प्रीलिम, मेन, इंटरव्यू और अनिश्चितताओं से भरी ये परीक्षा है। अगर आप प्रीलिम पास करके मेन तक जाते हैं, मेंस में वापस अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वापस फिर से वही। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप एक बार देना शुरू करेंगे, आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप अंतिम रूप से सफल नहीं होते। आमतौर पे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूँ और मैं अपने व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव रहा है कि आप एक बार देना शुरू करते हैं और तब तक आप देते रहेंगे जब तक आप अंतिम रूप से सफल नहीं हो जाते। तो धैर्य ज़रूरी है और कठिन परिश्रम तो आपको करना ही है। ये परीक्षा जो अपने आप में स्टेट की सबसे बड़ी जो एक परीक्षा आप मान सकते हो सिविल सेवा की, तो इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा कि आपको पढ़ना होगा। अब कितना पढ़ना होगा वो अपनी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कम से कम आपको 5-6 घंटे रोज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़रूरी बात है कि आपको निरंतर रूप से अध्ययन करना होगा। निरंतरता रखना, कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर 2 दिन पढ़ते हैं और 4 दिन नहीं पढ़ते हैं, या 10 दिन पढ़ते हैं और उसके बाद 15 दिन नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी पढ़ाई का कोई सार नहीं है। इसलिए निरंतरता ज़रूरी है, चाहे आप कम करें लेकिन डेली करें। दूसरी चीज़, ये एक परीक्षा जो है जो एक सीरियसनेस, एक गंभीरता आपके अंदर इस परीक्षा को लेकर होनी चाहिए। आप कैजुअल वे में नहीं दे सकते। जैसे आप कोई ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा में पास करते रहे हैं, आप पहले एकेडमिक्स जो परीक्षा में पास करते रहे हैं वो एक अलग रही है। ये एक ऐसी है क्योंकि यहाँ कंपटीशन है। कंपटीशन ऐसे लोगों के साथ आपका है जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के इस परीक्षा के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य इस परीक्षा को पास करना बना रखा हो, उन लोगों के साथ आपका मुकाबला है। तो आपको इस परीक्षा को
गंभीरतापूर्वक लेना जरूरी है, तभी आप सफल हो पाएंगे। एक सवाल जो कई कैंडिडेट्स के मन में आता है कि हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो उतना अच्छा नहीं है, जैसे आपके 10th में 12th में और ग्रेजुएशन में उतने अच्छे मार्क्स नहीं रहे हैं, तो क्या हमें परीक्षा आरएस परीक्षा दे सकते हैं और क्या हम भी उत्तीर्ण हो सकते हैं? तो साथियों, मेरा ये मानना है कि एकेडमिक्स में आपका क्या स्तर रहा, क्या आपके परसेंटेज रहे हैं, क्या मार्क्स आपने प्राप्त किए, इसका इस परीक्षा की साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये मायने रखता है इस परीक्षा में कि आप इस परीक्षा की तैयारी कितनी शिद्दत और कितनी मेहनत और लगन के साथ करते हैं। मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे जो सेकंड डिवीज़न इवन थर्ड डिवीज़न से भी जो पास हो रखे हैं, जिन्होंने रेगुलर नहीं प्राइवेट 10th 12th और ग्रेजुएशन की, ऐसे लोग भी इस परीक्षा में जो है अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। तो साथियों, तैयारी के लिए एकेडमिक्स रिकॉर्ड अच्छा होना कोई ज़रूरी शर्त नहीं। एक और सवाल ये है कि तैयारी सेल्फ स्टडी से करें या कोचिंग से करें। तो मेरा ये मानना है कि जो भी कैंडिडेट सफल होते हैं उनकी सफलता में 90% योगदान उनके स्वयं की मेहनत, स्वयं के अध्ययन का होता है। सिर्फ 10% जो पीछे है उसमें हो सकता है आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से जो आपको मार्गदर्शन मिला है उसका रोल हो सकता है, आपके जो ग्रुप आपका जो है, आपका जो सर्कल है, उससे आपको जो चीज़ें कुछ सीखने को मिली वो हो सकती हैं, या अन्य आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है या दूसरी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसमें मददगार हो सकती है। लेकिन 90% सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत ही इसमें जिम्मेदार है। तो सिर्फ कोचिंग क्लासेस जा कर के या कोचिंग के भरोसे अगर आप चाहें कि सिलेक्शन हो, तो ऐसा इस भ्रम में नहीं रहें आप। कोचिंग सिर्फ आपके लिए कुछ चीज़ों में मददगार हो सकती है, जैसे कई स्टूडेंट्स जो है उनमें कंसिस्टेंसी की कमी होती है, निरंतरता नहीं होती पढ़ाई में, एक डिसिप्लिन नहीं होता है। तो ये एक डिसिप्लिन और निरंतरता की जो कमी है उसको कोचिंग आपकी दूर कर सकती है। डेली आपको क्लासेज में बैठना होगा, वहाँ पर 5-6 घंटे आपको क्लासेज अटेंड करनी होगी, जो भी आपके टेस्ट वगैरह होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, एक कंसिस्टेंसी आपकी डेवलप हो जाएगी। दूसरी चीज़ वहाँ ये फ़ायदा होगा कि आपको एक स्टडी का एनवायरनमेंट मिलता है, दूसरे लोग मिलते हैं जो तैयारी करने वाले हैं, आप अपने आप को उनके साथ आप उनसे बात करते हो, उनसे कुछ चीज़ें सीखते हो, एक एनवायरनमेंट मिलता है। और तीसरी चीज़ है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स जो आपके हैं कई सब्जेक्ट्स के लेकर के जिनके बारे में आपकी जो अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो ऐसे फंडामेंटल्स जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपके तैयार वहाँ पर हो जाते हैं। ये चीज़ें जो इसमें है, तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रख करके आप अपने आप को पहले प्लान करें कि आपको तैयारी शुरू करनी है। और जब आप एक बार तैयारी शुरू करने का मन बना लेते हैं, देन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी करने बैठते हैं तो पहले उस परीक्षा की क्या योजना रहती है, क्या सिलेबस रहता है, वो आपको देखना ज़रूरी होता है। तो आरपीएससी की वेबसाइट जो है उस पर जाके आप आरएस परीक्षा का जो है सिलेबस आप डाउनलोड करें सबसे पहले, और सिलेबस को अच्छे से आप देखें और उसको पढ़ें बार बार और समझें कि क्या क्या सवाल और कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। सिलेबस को समझने के बाद आप इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको आप देखें, जो आरपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप उनको प्रीलिम के पेपर्स, मेंस के पेपर, उनको आप देखें, उनको पढ़ें आप और समझें कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस तरह के सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। तीसरी चीज़, आप ये करने के बाद आपको जो सिलेबस जो है उसको आप टॉपिक वाइज जो इसके संबंध में जो है किस किस टॉपिक के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल उचित रहेगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, ये आप जो है डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से इस परीक्षा के लिए इतनी मटेरियल्स, इतनी दिन सामग्री जो अवेलेबल है कि आपके लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो ये आप तय करें और फिर आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, एक आप अपना एक स्ट्रेटजी आप बनाएं कि इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जो आपके पास समय है उसको किस तरह से जो आपको डिवाइड करना है, किन किन सब्जेक्ट्स को कितना कितना समय देना है, ये सब करके आप जो है अपना एक स्टार्ट कर सकते हैं, रफ्तार पकड़ सकते हैं अपनी तैयारी की। और निरंतर आप अपने आप का आकलन करते रहें। प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आप
ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ऐसे मॉडल पेपर्स टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करें और बार बार आप अपना जो है आकलन करते रहें किस टॉपिक के क्वेश्चंस की ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आपकी हो रही, गलत उत्तर जा रहे हैं, ये आपको समय समय पर जो है देखना ज़रूरी होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें जो मैं इसमें कहूँगा कि आपको तैयारी में ध्यान रखनी है कि सेलेक्टेड किताबें पढ़ें, ज़्यादा किताबें आप नहीं पढ़ें और जो किताबें पढ़ें उनको बार-बार पढ़ें आप। तो रीड करें सबसे पहले, देन बार-बार उसका दोहराव करें, रिवीजन करें और थर्ड थिंग इज़ जो दोहराव किया उसको रिटेन करें। तो 3R रीड, रिवाइज एंड रिटेन। 3R का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें तैयारी में कि रीड करें, रिवाइज करें एंड देन रिटेन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।